यह एक अंधेरी और तूफानी रात थी जब एमिली ने शहर के किनारे पर परित्यक्त हवेली का पता लगाने का फैसला किया। स्थानीय लोगों की चेतावनियों के बावजूद वह पुरानी, जर्जर इमारत के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थी। जैसे ही उसने प्रवेश किया, एमिली ने महसूस किया कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। हवा एक बासी गंध के साथ घनी थी और उसके कदमों के नीचे अजीब फर्शबोर्ड गूंज रहा था। अचानक उसने अपने कान में एक हल्की फुसफुसाहट सुनी और एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर पड़ा। एमिली दहशत में जम गई, चलने या बोलने में असमर्थ। उसने हवेली के एक पूर्व निवासी के भूत द्वारा प्रेतवादित होने की कहानियां सुनी थीं, लेकिन उसने अब तक ऐसी बातों पर कभी विश्वास नहीं किया। भूतिया उपस्थिति मजबूत होती दिख रही थी और एमिली उसकी बर्फीली सांस को अपनी गर्दन के पीछे महसूस कर सकती थी। जैसे ही उसने भागने की कोशिश की, एमिली एक पुराने गलीचे पर ठोकर खा गई और गिरने की ताकत ने उसे गिरा दिया। जब वह उठी तो उसने खुद को एक मंद रोशनी वाले कमरे में पाया जो प्राचीन फर्नीचर और भयानक चित्रों से घिरा हुआ था। तभी एमिली ने उसे देखा, एक सफेद पोशाक में एक युवा महिला की भूतिया उपस्थिति उसके चेहरे पर एक उदास अभिव्यक्ति के साथ उसकी ओर तैर रही थी। एमिली का दिल उसकी छाती में धड़क रहा था और वह अपने चेहरे से बहते हुए आंसुओं को महसूस कर सकती थी। भूतिया महिला बोली, उसकी आवाज में एक कर्कश फुसफुसाहट थी, मैं वर्षों से इस हवेली में फंसी हुई हूँ, शांति से आराम करने में असमर्थ हूँ। कृपया मेरी स्वतंत्रता की कुंजी खोजने में मेरी मदद करें और मैं सदा आभारी रहूंगी। एमिली को नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन उसे अचानक साहस का उछाल महसूस हुआ। उसने भूत की मदद करने का वादा किया और वे दोनों एक साथ चाबी खोजने निकल पड़े। उन्होंने हवेली के हर कमरे की छानबीन की और एक लंबी खोज के बाद आखिरकार उन्हें दीवार में एक गुप्त डिब्बे में छिपी हुई चाबी मिल गई। जैसे ही एमिली ने चाबी उठाई, भूतिया महिला गायब हो गई और एमिली के ऊपर एक गर्म, शांतिपूर्ण भावना आ गई। वह जानती थी कि उसने भूत को शांति पाने में मदद की थी और वह विस्मय और आश्चर्य की भावना के साथ हवेली से चली गई। उस दिन से एमिली परित्यक्त हवेली में अपने असाधारण अनुभव को कभी नहीं भूली और वह मरणोपरांत और भूतों के अस्तित्व में दृढ़ विश्वास रखने लगी।